तत्व समझाती कि उद्धव, जो तुम ज्ञान की पोथी बांध कर लाए हो इस ब्रज की भूमि में, इसको कोई नहीं सुनेगा, कोई सुनने के लिए यहाँ तैयार नहीं होगा। यहाँ केवल सब प्रेम की भाषा समझते हैं। पशु पक्षी वृक्ष लताएं पताएं, यहाँ केवल भक्ति मार्ग को अपनाया जाता है। या ज्ञान मार्ग को कोई नहीं जानना चाहता, क्योंकि ज्ञान मार्ग से अहंकार हो सकता है, अभिमान हो सकता है। और जिसने ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की है तो उसने ज्ञान के वश होकर भगवान को भी बांधा। रावण हुए, महान परम ज्ञानी हुए, ब्राह्मण थे, उनके जितना ज्ञान किसी को नहीं था, लेकिन उनके पतन का कारण क्या था? राम अवतार का कारण क्या था? केवल उसका अभिमान, केवल उसका अहंकार। अगर ज्ञान का अहंकार ना होता तो भगवान श्री राम का अवतार भी ना होता, रामचरितमानस ना लिखी जाती, रामायण हम देख पाते। उसे ज्ञान का अभिमान हुआ। लेकिन प्रहलाद और उद्धव जी, इन्होंने कौन सा मार्ग चुना? भक्ति का मार्ग चुना। और गोपियां उद्धव को यही कहती हैं कि भक्ति मार्ग को चुनो, ज्ञान मार्ग में कृष्ण नहीं है। और आज प्रमाण है, साक्ष्य है वो वृंदावन की भूमि जहां ज्ञान नहीं है, केवल प्रेम है। और प्रेम से ही कहा जाता है राधे राधे। चलता फिरता खाता पीता प्रत्येक प्राणी यही कहेगा राधे राधे। हमें यहाँ आपस में नाम किसी का पता ना हो, अरे कह देते हैं, इधर हो जाओ, ये कह देते हैं, लेकिन वहां राधे राधे कहेंगे। किसी को स्थान चाहिए, जगह चाहिए, राधे राधे। और सामने वाला भी देखिए समझ जाता है किसको रास्ता चाहिए। और हमारे यहाँ तो पीछे खड़े खड़े भी हटिए हटिए कहते रहिए, फिर भी नहीं हटेंगे। और जब जोर से बोलेंगे या कड़क आवाज में बोलेंगे तब कहेंगे तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है। लेकिन वहां गुस्से में भी राधे राधे कहोगे ना, तब भी जवाब में भी राधे राधे मिलेगा। ये ब्रज की भाषा ही ऐसी है। इसके गुस्से में भी प्रेम छिपा है। तो वहां केवल प्रेम है। बोलिए खाटू नरेश की, श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल। और आज वृंदावन से जब उद्धव जी गए तो उन पर भी प्रेम का जादू चढ़ चुका था, उन पर भी प्रेम का रंग चढ़ चुका था। जितना ज्ञान उन्होंने आज तक प्राप्त किया था वो ज्ञान आज जा चुका था उद्धव जी के मस्तिष्क से, बुद्धि से, उनके मन से। केवल उन्हें याद रहा तो केवल 2.5 अक्षर का शब्द प्रेम। विदर्भ देश के राजा हुए हैं भीष्मक जी। उनके 5 बेटे थे और 1 बेटी थी। 5 बेटे 5 पुत्र, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली। 1 बेटी थी रुक्मणी। विदर्भ देश जो आज का महाराष्ट्र, वहां की थी रुक्मणी जी। और रुक्मणी जी साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार थी। भगवान ने 82 द्वारों की द्वारिका नगरी बनाई थी पानी के अंदर, समुद्र के नीचे। जरासंध थे कंस के ससुर। जरासंध की 2 बेटियां थी, अस्थि और प्राप्ति। उनका विवाह हुआ था कंस से। अब भगवान ने कंस का वध कर दिया था तो जरासंध मथुरा नगरी पर बार बार आक्रमण कर रहा था। 17 बार आक्रमण किए जरासंध ने भगवान की नगरी पर, मथुरा पर। और उसी से बचने के लिए भगवान ने द्वारिका नगरी बनाई थी। 25 वर्ष की आयु में भगवान बने हैं द्वारिकाधीश, यानी द्वारिका के राजा। विवाह का समय हुआ। उधर रुक्मणी जी ने एक बार भगवान के लीलाओं को सुनकर मन में भगवान की एक ऐसी छवि बसा ली कि वो पति स्वरूप में मानने लगी भगवान श्री कृष्ण को, द्वारिकाधीश को। भगवान को एक पत्र लिखा, ब्राह्मण के हाथों भेजा और कहा कि मैं विवाह करूंगी तो केवल आपसे, आपकी सब लीलाएं अपनी तरफ, लेकिन मैं वामा हूं, मैं लक्ष्मी अवतार हूं। अगर आपसे मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। आप विवाह करेंगे तो केवल मुझसे।
भले ही आपने प्रेम तत्व समझाने के लिए राधा को चुना, आपके साथ राधा खड़ी, लेकिन कहीं तो मेरा तो कुछ तो स्थान हो, आपकी बामा के रूप में, अर्धांगिनी के रूप में। रुक्मी जी कभी नहीं चाहते थे कि मेरी बहन का विवाह उस छलिया के साथ, उस ठगिया के साथ, उस माखन चोर के साथ, उस चित चोर के साथ हो। वो चाहते थे कि उनके मित्र शिशुपाल, जो भगवान की ही बुआ के बेटे हैं, उनके साथ हो। लेकिन रुक्मिणी चाहती थी भगवान श्री कृष्ण को। ब्राह्मण के हाथों पत्र भेजा, भगवान ने पत्र को पढ़ा और साथ साथ रुक्मिणी जी ने ये उपाय भी बता दिया कि हमारे यहाँ रिवाज है कि जब विवाह से पूर्व तो मंदिर में जाते हैं, महादेव जी और माता गौरा के दर्शन करने जाते हैं। अगर मुझे लेकर जाना है, मेरा हरण करना है, तो वहां सज धज कर आ जाना। और रुक्मिणी जी ने सखियों के साथ तैयारी की और माता गौरा के दर्शन करने जाती विवाह से। और माता गौरा के मंदिर में जाकर प्रार्थना करती कि हे मातेश्वरी, हे गिरजा मैया, हे रुद्राणी, हे भवानी, अगर आपकी मैंने सच्चे मन से सेवा की तो आज मुझे समस्त व्रत अनुष्ठानों का फल चाहिए और मुझे पति रूप में केवल भगवान श्री कृष्ण मिले। और जैसे ही प्रार्थना की और भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप में रुक्मिणी जी के सामने प्रकट हो गए। सभी सेवक वहां विराजमान थे, सभी सेवकों को मूर्छा आ गई। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण 16 श्रृंगार दूल्हे का रूप लेकर आए थे और रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा, रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा और रवाना हो गए। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हो। भगवान ने रुक्मिणी जी के साथ गंधर्व विवाह किया, यानी जिसमें माता पिता की सहमति नहीं होती, बस लड़के और लड़की की सहमति होती। तो यानी भगाया था भगवान ने रुक्मिणी जी को। तो आइए दर्शन करते हैं रुक्मिणी जी के, साक्षात लक्ष्मी जी के, और बड़ी प्यारी सी झांकी का आनंद भी लेंगे। और बारी बारी से आप सभी भगवान के द्वारिकाधीश के रूप के दर्शन भी करेंगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय हो।